हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स पर। इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसकी सिलेबस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम के बारे में मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। क्या है, दिल्ली पुलिस कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो दिल्ली पुलिस है ना, वो राज्य सरकार के अंडर और तुम्हारा जो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई फॉर द जॉब। इस जॉब के लिए दोनों लड़का और लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है इस साल? 5,846 टोटल वैकेंसी है। आपके पास एक सुनहरा मौका है। नेक्स्ट, द एग्ज़ाम टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एसएससी कंडक्ट करने वाला है, उसको प्रोबेबली नवंबर में ही कंडक्ट करने वाला है। उसके बाद हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। क्या है, तो देखो, एसएससी विल कंडक्ट द एग्ज़ाम इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा और उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम विल बी 1.5 आवर। टोटल 90 मिनट आपके पास टाइम आएगा 100 सवाल के लिए। 100 सवाल के लिए आपके पास टाइम कितना होगा? टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होगा? 1.5 आवर, दैट इज 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। ओके, 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। कंपेयर टू सीजीएल में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या 100 सवाल होता है। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स होता है। आज कंपेयर टू सीजीएल ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन चांस है। 100 सवाल के लिए 90 मिनट्स आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फुल्ली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। और उसके बाद 100 क्वेश्चंस के लिए 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, ईच कैरिंग 1 मार्क। ओके, 100 सवाल होगा 100 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पिछले साल क्या किया था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस साल नेगेटिव मार्किंग ऐड किया है एसएससी ने, तो कटअप उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होगा, उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद क्या है, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। और क्या बोल रहा है कि इस एग्ज़ाम को दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, अदर लैंग्वेज इज नॉट अलाउड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एज इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। क्या है, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन। जो भी क्वेश्चंस अराइज करेगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या है, उसको 3 हिस्से में बांट लिया जाए तो इजी टाइप का क्वेश्चन 30% अराइज करेगा और मीडियम लेवल क्वेश्चन का 50% अराइज करेगा और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन 20% अराइज करेगा। आधा क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा, 50% मीडियम लेवल का आएगा। तो उसी हिसाब से अगर तुम्हारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएगा तुम्हारा पेपर में पूछ लिया तो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा तो इसी हिसाब से आपका कटअप जाएगा, कटअप वेरी करेगा। ओके, नेक्स्ट हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। द सिलेक्शन क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी टेस्ट इन द गिवन ऑर्डर। क्या है, पहले हमारा जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो पहले हमारा रिटिन एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाएगा, उसके बाद हमारा फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा। क्या है कि पहले रिटिन में क्वालिफाई करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स रिटिन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनको फिजिकल एंडुरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए
बुलावा जाएगा। क्या है ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको पता है, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स है। तो वो जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है और जो मेजरमेंट टेस्ट है, उनमें आपको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स। क्या है कि इस साल एसएससी ने उसको 4 हिस्से में बांट लिया है। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, जो कि कवर करता है जीके और करंट अफेयर्स को, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछने वाला है, 50 क्वेश्चंस, 50 सवाल के लिए तो कैरी करता है मार्क्स कितना, 50 मार्क्स। तो उसी हिसाब से पार्ट बी में रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स कैरी करता है। और उसके बाद पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो मैथमेटिक्स है और एप्टीट्यूड है, जो क्या है 15 मार्क्स का पूछा जाता है और 15 मार्क्स कैरी करता है। उस हिसाब से पार्ट डी में क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। कंप्यूटर फंडामेंटल से क्या पूछने वाला है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन क्या है, तुम्हारा ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और उसका जो ऑपरेशन क्या है, सेंडिंग और रिसीविंग मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद क्या है, इंटरनेट के बारे में कुछ सवाल पूछने वाला है, और उसके बाद वेब ब्राउज़र के बारे में। तो उसमें क्या हमको 10 सवाल एसएससी पूछने वाला है। ओके, तो टोटल कुल मिला के हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया, सवाल 100 सवाल के लिए 100 मार्क्स। ओके, कुल मिला के हमारा 100 मार्क्स हो गया, जो कि करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स से 50 मार्क्स, और रीजनिंग से 25, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में 10 मार्क्स पूछेगा। और क्या है कि पिछले साल ज़्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन अराइज किया था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, आप सभी के लिए क्या होगा कि करंट अफेयर्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया तो आप सभी का अच्छा आएगा। नेक्स्ट हम पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो टॉपिक वाइज हम चलेंगे। तो पहले हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्या पूछने वाला है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से। क्या है कि करंट अफेयर्स हमारा नेशनल लेवल का 80% पूछने वाला है, और इंटरनेशनल लेवल का हमारा 20% पूछने वाला है। उसके बाद बजट्स एंड 5 ईयर्स प्लान से, और स्पोर्ट्स है, और उसके बाद जो साइंस अराइज करता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंसिस्ट करता है। और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर हो गया, और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, और जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों लगभग सेम ही है। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री हो गया एंड कल्चर हो गया। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या होता है, एंशिएंट होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिएवल हिस्ट्री होता है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होता है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या होगा आप सभी का, तो क्या ये मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद मेडिएवल, और उसके बाद एंशिएंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज्योग्राफी से भी सवाल पूछा जाएगा। ये हो गया है हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पूरा टॉपिक वाइज डिस्कशन। नेक्स्ट हम रीजनिंग से क्या क्या पूछने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है कि जो पहले हम सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। नंबर सीरीज हो गया, तुम्हारा लेटर सीरीज हो गया, और अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, इसमें से सवाल पूछने वाला है। और उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो गया, तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इसमें से भी आपको सवाल पूछा जाएंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन हो गया, तुम्हारा ब्लड रिलेशंस हो गया, वर्ड फॉर्मेशंस हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशंस हो गया, एनालॉजी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, फिगर सीरीज हो गया, मिरर इमेजेस हो गया, उसके बाद क्यूब्स एंड डाइस हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, और उसके बाद क्या है तुम्हारा वेन डायग्राम हो गया, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स हो गया,
और उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स हो गया, फिगर फॉर्मेशन हो गया एंड एनालिसिस हो गया, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल एबिलिटी से कौन सा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, और मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गया, तुम्हारा पार्टनरशिप हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, और यूनिटरी मेथड स्कूल में पढ़े थे, यूनिटरी मेथड हो गया, परसेंटेजेस हो गया, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और उसके बाद एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन, इससे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात करेंगे। देखो सब्जेक्ट दे रखा है, तो बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल, इस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक्स पूछने वाला है। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट है इसके अंडर, और एडिटिंग ऑफ सेल्स हो गया, तुम्हारा फंक्शंस हो गया, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन टूल है क्या है, और फार्मूलाज वगैरह क्या है, उससे पूछ सकता है, तुमको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद तुम्हारा फंडामेंटल्स ऑफ एमएस वर्ड हो गया, उससे क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, टेक्स्ट क्रिएशन है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट है, एंड इट्स प्रेजेंटेशन एंड फीचर्स के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशंस हो गया, बेसिक्स ऑफ ईमेल्स हो गया, ईमेल्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, दैट बेसिक्स ऑफ ईमेल्स हो गया, तुम्हारा सेंडिंग हो गया, कैसे मेल सेंड करना है और कैसे रिसीव करना है, और उसका फंक्शन से पूछा जा सकता है। और इंटरनेट एंड www एंड वेब ब्राउज़र से क्या क्या टॉपिक्स अराइज कर सकता है। देखो इंटरनेट से बेसिक्स ऑफ इंटरनेट सर्विस के बारे में पूछ सकता है, और उसके बाद URL क्या है, HTTP क्या है, और FTP क्या है, वेबसाइट्स क्या है, सर्च इंजिन्स क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल इजी क्वेश्चंस अराइज करेगा। बहुत इजी क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एज लिमिट। तो 1 जुलाई 2020 के हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम अपीयर करेंगे उनका मिनिमम 18 साल होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है, 18 से 25 ईयर्स के अंदर उम्र होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 18 साल से 25 तो मैक्सिमम है, और 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन दे रहा है, तो कुल मिला के 28 ईयर्स हो गया। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज कितना हो गया, 28 ईयर्स हो गया। और उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स जो भी है उनके लिए, सभी के लिए मिनिमम एज 18 साल है, और मैक्सिमम एज SC ST कैंडिडेट्स के लिए 25 प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो कितना हो गया कुल मिला के 30 इयर्स। तो 18 साल से 30 साल के अंदर उम्र होना चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके बाद हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम 7 सितंबर 2020 के हिसाब से मिनिमम कैंडिडेट्स +2 पास होना चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स के लिए, वो सीनियर सेकेंडरी और 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, जो कि फिजिकल टेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। जो कुछ भी उसके बारे में, और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरा एक दोस्त है वो देना चाहता है, तो मैं बुलाना चाहता हूँ उसको। हाय फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एसएससी के जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड होने वाला है, उसके डिटेल्स पूरा जानते हैं। तो ठीक है,
तो पहले इसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल के लिए अलग सा है, फीमेल के लिए अलग सा है। आइए जानते हैं मेल में क्या आता है और फीमेल में क्या आता है। तो ठीक है, 1600 मीटर का रेस ये सबके लिए है, मेल के लिए है और फीमेल के लिए भी है। तो ठीक है, 16 सिर्फ मिनट का डिवाइडेशन अलग सा हुआ है। 6 मिनट डिसाइड किया गया है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए डिसाइड किया है 8 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रेस के बाद अगर आप रेस क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 3 चांसेस बोथ इक्वली डिवाइड किया गया है, सेम 3 चांसेस दिया जाएगा बोथ मेल को फीमेल को, बट डिस्टेंस जो दूरी तय की गई है वो दूरी थोड़ा डिफरेंट है। 14 फीट का डिस्टेंस है लॉन्ग जंप के लिए किनका, बॉयज़ मेल कैंडिडेट के लिए, और 10 फीट का डिस्टेंस है लॉन्ग जंप का फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद जो कैटेगरी आता है वो आता है हाई जंप। हाई जंप आता है 3 फुट 9 इंच का मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आता है 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये याद रखिए, ये जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है इसको हमको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं है। तो फिर इसमें ज़्यादा जोर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 मिनट के अंदर क्लियर कर सकते हैं तो 6 मिनट के अंदर आराम से क्लियर कीजिए। ये नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे, आर्मी की रैली की तरह प्रैक्टिस करेंगे, अंडर 5 मारने की कोशिश करेंगे तो फिर इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मिनट क्वालिफाई है तो आप अगर 5:59 में पहुंच जाते हैं तो भी आप क्वालिफाई होते हैं, लेकिन अगर 6:01 में आप पहुंचेंगे यानी कि 6 मिनट 1 सेकंड में भी अगर आप पहुंचेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो ये मान के चलिए आपको 6 मिनट के अंदर पहुंचना है और फीमेल कैंडिडेट आपको मान के चलना होगा 8 मिनट में आपको क्लियर करना है। ठीक है, ओके। तो आइए जानते हैं उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड ये क्या होता है। ये होता है आपका हाइट और चेस्ट। जो मेल कैंडिडेट के लिए तय किया गया है वो है 170 सेंटीमीटर का। 170 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। अगर आपका 171 है चलेगा, लेकिन अगर आपका 169.9 है तो फिर मत जाइए उधर, ये क्लियर है। आप अगर 169.9 है तो आप मत जाइए उधर, सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है इसके दौरान वो क्या करता है, वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड एंड्योरेंस टेस्ट जो करता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो करवाता है, 170 जब हाइट तय की जाती है नोटिफिकेशन में, ये क्या करता है, ये 171 और 172 ऐसा लेते हैं। वो जो लोग हैं, वो जो स्टाफ होते हैं उधर, वो 171 172 का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन 170 को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर 169.9 का तो चांस ही नहीं है, तो उधर ना जाना बेहतर है। तो ठीक है, आप अलग से कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, ये गए हाइट के बारे में। उसके बाद आता है चेस्ट के बारे में। ये चेस्ट थोड़ा सा आप अलग से नोटिफिकेशन में देखेंगे, आपको 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एसएससी का जो है बोर्ड है तो यहाँ पर दिया है 81 से 85 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फिर 4 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपको 4 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर होगा, उसके बाद आपको एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर तक करना पड़ेगा। ठीक है, डाउट क्लियर। उसके बाद आते हैं वो जो फॉर्म भरने के दौरान, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि फॉर्म भरने के दौरान जो फ़ोटो के नीचे वो जो डेट डाला जाता है, वो डेट बहुत लोगों ने नहीं डाला है, तो उसमें क्या होगा, क्या दिक्कत होगी, फॉर्म रिजेक्ट होगी या फिर नहीं, तो वो सब टेंशन भूल जाइए। उसका तो कोई भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये क्या होता है, एसएससी के जो नोटिफिकेशन, एसएससी के जो प्रीवियस
जो नोटिफिकेशन होता है एसएससी जीडी का, या फिर दूसरा कोई फॉर्म जो पिछले बार भरा गया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको फ़ोटो के नीचे डेट देने का कोई भी नोटिफिकेशन में ऑप्शन नहीं होता था। तो इस बार ये नया ऐड हुआ है नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन तो हर कोई रीड नहीं करता, तो ठीक है, ये मान लीजिए ये कैंडिडेट की गलती है, ठीक है। लेकिन एसएससी ने जो नोटिफिकेशन डाला है एसएससी के वेबसाइट में, ये डाला है कंप्लीट इंग्लिश में, तो ये क्या एसएससी का गलती नहीं है, वो हिंदी में भी डाल सकता था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डालना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है, तो हिंदी सब लोगों को समझ में आएगी। तो हिंदी में अगर लिखा होता कि फ़ोटो के नीचे आप डेट डालिए, फ़ोटो के नीचे आप डेट डालिए, ये अगर लिखा होता तो कोई भी गलती नहीं करता। तो ठीक है, हम लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़े, ये हमारा गलती है, लेकिन वो हिंदी में नोटिफिकेशन नहीं दिए, ये भी उनका गलती है। तो ठीक है, एसएससी चेंज करना पड़ेगा, एसएससी को फ़ोटो अपलोड के लिए दोबारा कैंडिडेट लोगों को, सब लोगों को देना पड़ेगा, एक चांस देना पड़ेगा। अगर भी नहीं दिया तो ठीक है, हम सब कुछ देख चुके हैं, हम सब वेरीफाई कर चुके हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोविजनली आपका एक्सेप्टेड लिखा है, ssc.nic.in पर विजिट कीजिए, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद उसमें एक ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर आईडी और पासवर्ड दे के आपका लॉगिन कीजिए आईडी, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा होगा, वो जो एप्लीकेशन स्टेटस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा पेमेंट स्टेटस होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वहाँ पर लिखा होगा योर एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हो, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। अब तो प्रिपेयर कर लो, अब उसके टेंशन मत लो कि फ़ोटो कैसा डाला है, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब दिमाग से निकाल लो, एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो कोई फॉर्म नहीं भरा है, नया है फॉर्म भरने के, तो वो क्या कर सकता है, वो फ़ोटो के नीचे डेट अभी डाल के अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था डीएल रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब तक हमको देना पड़ेगा, ठीक है। हम ssc.nic.in पे विजिट किए, फॉर्म अप्लाई किए, वहाँ पर डीएल का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, डीएल हमको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है, सब लोगों ने फॉर्म भर दिए। तो नोटिफिकेशन में मैं भी पढ़ चुका हूँ नोटिफिकेशन अच्छी तरह से, वो जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के दौरान जब हम जाना पड़ेगा उधर रिटन क्वालिफाई करने के बाद, तब हम लोगों का डीएल मांगा जाएगा। तो वहाँ पर डीएल, और दिमाग में भर लो एक चीज़, वो जो बोल रहे हो ना 2 व्हीलर का लाइसेंस चलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ LMV लाइट मोटर व्हीकल जो कि 4 व्हीलर का है, उसको लेके जाना पड़ेगा, और लाइसेंस ही लेके जाने पड़ेगा। और जो लर्निंग है वो लर्निंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको लाइसेंस ही लेके जाना पड़ेगा उधर, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वहीं से आपका जॉब के सपने अधूरा रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर डाउट क्लियर हो चुका होगा, और कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर कोई डाउट है तो हमारा कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए। आपको नोटिफिकेशन, ये जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक नीचे हम दे देंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, नमस्ते।